अब हम पार्लियामेंट्री डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, देन व्हाट आर पार्लियामेंट्री डिवाइसेस एक्चुअली? सी, हमें पता है कि लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट, या फिर स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या कईयों में स्टेट काउंसिल्स भी हैं। लेकिन वहां पे जो काम होना है, ठीक है, लॉ बनाने की जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो लेजिस्लेचर है। तो उनको जो काम करना है उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस होंगी। उनको, वो जो डिवाइसेस हैं, जो मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि कौन कौन सी मेन डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए। तो सबसे पहले है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, फर्स्ट आर जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, जनरली, ठीक है, वो होता है क्वेश्चन आवर। इसमें होता क्या है? जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछते हैं। मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर आप लोकसभा सेक्रेटेरिएट या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की साइट पे भी जाएं, और जब सेशन चल रहा होता है, ठीक है, 3 सेशन तो हमारे होते ही होते हैं। जब वो सेशन चल रहा होता है तो आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं, बिजनेस में जाके, बिजनेस ऑफ द हाउस में जाके आप देख सकते हैं हर एक दिन के क्वेश्चंस, कौन सी मिनिस्ट्री का है, वो कौन से मिनिस्टर को वो आंसर करना है, ठीक है, वो सब कुछ लिखा होता है, उसका पूरा डिटेल लिखा होता है। फिर वो आंसर देते हैं। उस क्वेश्चंस में भी 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है स्टार्ट, एक होता है अनस्टार्ट, और एक होता है शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका आंसर ओरली देना पड़ता है। जनरली जब स्टार्ट क्वेश्चन जिस भी मिनिस्टर का होता है, तो वो अपनी उनकी मिनिस्ट्री ही रिप्लाई बनाती है, ठीक है। अप्रूवल मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि उनको ही रिप्लाई देना होता है, बट मिनिस्ट्री में जो और नीचे ऑफिसर्स हैं, सब वो उसका रिप्लाई बनाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो और एमपीज पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट ओरल आंसर है और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और एमपीज के द्वारा। तो मिनिस्टर को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पॉसिबल सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, उनके भी जवाब दिए जाते हैं जब मिनिस्ट्री जवाब बनाती है, सारे ऑफिसर्स मिलके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली ग्रीन जो होता है, पेपर्स होते हैं, उस पे आता है, ग्रीन पेपर पे आता है ये। अनस्टार्ट क्या है? अनस्टार्ट क्या है? जिसमें सिर्फ रिटर्न रिप्लाई देना होता है, जिसमें सिर्फ रिटर्न रिप्लाई देना होता है। तो इसमें ओरल आंसर्स, क्योंकि रिटर्न रिप्लाई है, तो इसमें ओरल आंसर्स नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जनरली व्हाइट कलर में होते हैं, ये व्हाइट कलर में होता है जो पेपर होता है। फिर होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होता है? उसमें लेस देन 10 डेज, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, जनरली जो स्टार्ट और अनस्टार्ट होते हैं, ये मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं टाइमली। स्टार्ट क्वेश्चंस और अनस्टार्ट क्वेश्चंस टाइमली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ताकि रिप्लाई बनाने के लिए प्रॉपर टाइम मिले, बहुत सारी, अगर स्टार्ट क्वेश्चन है या अनस्टार्ट क्वेश्चन है, उसकी बहुत सारी कॉपीज भी बनती हैं, क्योंकि अब देखिए ना, जितने एमपी होंगे सबके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, और वो भी बायलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में जाना होता है, तो काफी सारा काम होता है हर मिनिस्ट्री के पास। तो उस वजह से ये टाइमली होता है सब कुछ। लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, वो लेस देन 10 डेज के नोटिस पे दिया जा सकता है, और ये ओरली दिए जाते हैं। ये कैसे दिए जाते हैं? ये भी ओरली दिए जाते हैं, ठीक है। और ये पिंक पेपर पे होते हैं, ये पिंक कलर के पेपर पे होते हैं ये, ठीक है। अब इसके सिवा भी देखिए कुछ प्राइवेट में, जैसे ये तो मिनिस्टर से पूछे जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? दोज हु आर नॉट मिनिस्टर्स। आपको पता है जितने भी एमपीज हैं, सारे के सारे मिनिस्टर्स तो नहीं है ना, ठीक है। बहुत सारे इवन रूलिंग गवर्नमेंट के भी ऐसे होंगे जो सारे के सारे मिनिस्टर्स नहीं है, राइट। तो उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। तो इन एडिशन टू मिनिस्टर्स, क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड ऑब्वियसली, ठीक है। और उनको, वो जो प्राइवेट मेंबर से जो पूछे जाएंगे, उनको फिर येलो कलर के पेपर पे उनसे पूछे जाता है वो। ये सब पहले से ही, जो सेक्रेटेरिएट होते हैं, लोकसभा का भी एक सेक्रेटेरिएट है, राज्यसभा का भी एक सेक्रेटेरिएट है, तो ये सब काम उनका होता है। सेक्रेटेरिएट में भी बहुत सारे ऑफिसर्स देखिए पोस्टेड हैं, आईएएस ऑफिसर से लेके और सर्विसेज के भी, पार्लियामेंट का अपना सेक्रेटेरिएट है, उनकी अपनी रिक्रूटमेंट होती है वहां के भी। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर वहां होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, उसके बाद है जीरो आर, ठीक है। जीरो आर, ये क्वेश्चन आर हुआ। और एक पूरा दिन का एक प्लान भी होता है, एक एजेंडा भी होता है एक पर्टिकुलर डे का, कि हाँ आज हमने ये बिल डिस्कस करना है, मान लो, ठीक है। मान लो कि कोई बिल इंट्रोड्यूस्ड है, कि
मोटर व्हीकल एक्ट में मान लो कोई अमेंडमेंट लाना है, जस्ट आई एम गिविंग यू रैंडम एग्जांपल, तो वो एजेंडा ऑफ द डे ऐसे करके और भी कुछ जो बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस होना, उन पे डिस्कशन होना, उन पे डिबेट्स होनी है, तो वो मेन एजेंडा ऑफ द डे है, मेन एजेंडा ऑफ द डे। और उससे पहले स्टार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे मंत्रियों से, तो वो क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन आर और मेन एजेंडा के बीच में जो आर है उसको बोलते हैं जीरो आर, उसको क्या बोलते हैं, जीरो आर। ये इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर होता है और तब तक चलता है जब तक कि जो रेगुलर एजेंडा ऑफ द डे है, जो रेगुलर बिजनेस ऑफ द डे है, जब तक वो शुरुआत नहीं होता उसके बीच का जो समय होता है वो जीरो आर होता है। अब देखिए ये होता क्या है, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी है कि कुछ भी गप्पे मारने के लिए कर दो, नहीं, इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स रेज कर सकते हैं बिना प्रायर नोटिस के, विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट गिविंग, एमपीज रेज करते हैं अर्जेंट इश्यूज विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी एक इनफॉर्मल डिवाइस है, कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स में कहीं नहीं लिखा है, तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है बिकॉज ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, इंडिया की एक खास इनोवेशन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं मोशंस की। सबसे पहले तो मोशन होता क्या है, ठीक है, फिर मोशन के टाइप्स क्या हैं। मोशन देखिए क्या है, एक फॉर्मल प्रपोजल है, ये इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल प्रपोजल होता है जो कि कोई भी एमपी इनिशिएट कर सकता है। उसको अगर कोई लगता है कि कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर है तो उस पर वो एक फॉर्मल प्रपोजल कर सकता है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है, इसको चाहे मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं, चाहे अदर देन मिनिस्टर्स यानी कि प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी बात याद रखनी कि इसके ऊपर जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कंसेंट ना मिल जाए तब तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का जब तक कंसेंट नहीं मिल जाता तब तक ऐसे मैटर्स पे, ऐसे मोशंस पे कभी भी डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। हाउस जो होता है बेसिकली अपने अपने ओपिनियंस देता है ऐसे इश्यूज पे, ठीक है, या तो अडॉप्ट करेगा या वो हाउस जो है या तो वो उसको मोशन को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। उससे पता चल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है उस मोशन को कि नहीं कर रहा है हाउस जो है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मल प्रपोजल है, फॉर्मल। तीन तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव, नाम से पता चल रहा है, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है सब्सिडियरी, नाम से सब कुछ पता चल रहा है। सब्सटैंटिव क्या होगा, जो सब्सटैंटिव है यानी कि एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड प्रपोजल है, एक सब्सटैंटिव कहते हैं ना, सब्सटैंटिव पोस्ट है वो, ठीक है। तो इस जब आप और पढ़ेंगे कि किस तरह की पोस्ट भी होती हैं, तो सब्सटैंटिव है, तो सब्सटैंटिव मतलब वो अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, वो किसी और प्रपोजल पर निर्भर नहीं करता है। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रपोजल है, ठीक है, तो वो सब्सटैंटिव हो गया। सब्सिडियरी क्या होता है, सब्सिडियरी जैसे कि कोई कंपनी होती है, उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी खोल देते हैं, तो उसकी जो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपनी पेरेंट कंपनी पे। तो सब्सिडियरी मोशन भी क्या है, अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि ये किसी और मोशन को रेफर कर रहा है, ठीक है, किसी और सब्सटीट्यूट है उसका, ठीक है, तो किसी और मोशन को रेफर कर रहा है और उसका अपना कोई ऐसा वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। इसमें भी फिर तीन तरीके के होते हैं, उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब्सिडियरी बताया अभी ये, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस वन इज सब्सिडियरी नॉट सब्स्टिट्यूट। सब्सिडियरी क्या होता है, जिसमें कि अपने, जैसे मैंने बताया पेरेंट कंपनी है, ठीक है, और उसके एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो सब्सिडियरी में क्या है कि अपनी उसकी कोई वो नहीं है, वो इट इज सब्सिडियरी टू द मेन मोशन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट टीचर लगता है ना, जैसे कभी होता है कॉलेज में स्कूल में कि टीचर नहीं आई, आपकी साइंस की टीचर नहीं आई, तो कोई और टीचर, सब्स्टिट्यूट टीचर जिसको हम बोलते हैं, तो उनकी जगह पे, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि इन प्लेस ऑफ एन ओरिजिनल मोशन, इसको मूव किया जाता है, और अगर ये अडॉप्ट हो जाए, जो नया वाला सब्स्टिट्यूट मोशन किया, तो पुराने वाले की फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, वो सुपरसीड कर जाता है ये वाला नया मोशन, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया उसका, ठीक है। तो सब्सटैंटिव जो अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, सब्सिडियरी जो कि किसी और मोशन का सब्सिडियरी है, सब्स्टिट्यूट जो किसी और को रिप्लेस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। देन विल कम टू कॉलिंग अटेंशन, नाम से ही पता चल रहा है, कॉलिंग अटेंशन। इसमें क्या है, ये मोशन जो है, एक एमपी क्या करना चाहता है, एक मिनिस्टर की अटेंशन कॉल कर रहा है,
अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्जेंट पब्लिक मैटर होना चाहिए, अर्जेंट पब्लिक मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और उससे जवाब मांग रहा है, ठीक है, कि आप एक फैक्चुअल रिप्लाई दो, आप हमें एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दो, ठीक है। ये भी एक इंडियन इनोवेशन है, लेकिन ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। कॉलिंग अटेंशन, वी आर कॉलिंग द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर, किस चीज पे? टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड वी आर सीकिंग अ फैक्चुअल रिप्लाई एंड एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर। देन होता है एडजर्नमेंट मोशन, ये भी नाम से आपको पता चल रहा है, एडजर्नमेंट मोशन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाउस की अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर होता है, अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, लेकिन इसके लिए ना 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, इसको अदरवाइज नहीं, आप एडमिट ही नहीं होगा ये, अदरवाइज 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए अगर इसको एडमिट कराना है। और इसमें क्या होता है, एडजर्नमेंट आपने देखा था, पहले भी हमने पढ़ा एडजर्नमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस का, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा, वो सस्पेंड हो जाता है, यानी कि वो रुक जाता है, ठीक है। ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, एंड एक तरह से ना ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक तरह का सेंसर है, ठीक है, तो इसीलिए ये राज्यसभा के पास पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो एक तरह से इलेक्टेड हाउस नहीं है ना, एंड इट इज अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो इट एक्ट्स एज अ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, कि अर्जेंट मैटर है, सीरियस मैटर है, अर्जेंट मैटर है, इमीडिएट पब्लिक चाह रही है उस पर इमीडिएट अटेंशन चाह रहे हैं, तो अर्जेंट कर देते हैं कि नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस का, नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस का वो सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी ने देखा भी होगा बहुत बार कि अभी कुछ हो गया तो बवाल हो जाता है, जैसे पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस पे हो गया तो एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई सब छोड़ के पहले इसी पे डिस्कशन होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की है कि जो डिस्कशन होता है दैट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 hours, ठीक है। द डिस्कशन ऑन एन एडजर्नमेंट मोशन शुड नॉट बी लेस देन 2 hours and 30 minutes। इसमें ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है एडजर्नमेंट मोशन में। एडजर्नमेंट मोशन ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम चीज पे मूव कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। पहली बात वो डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, पहली बात। एक से ज्यादा उसमें इश्यूज नहीं कवर हो रहे हो कि आप उसमें 10-20 चीजें घुसा दी हैं, नहीं। फिर वो रीसेंट अकरेंस का भी होना चाहिए, नहीं कि आप 10 साल पहले की बात निकाल लाए, ठीक है, कि इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी वो निकाल के एडजर्नमेंट मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए, जनरल टर्म्स में फ्रेम नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स में फ्रेम होना चाहिए, प्रिविलेज का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिविलेज का कि किसी एमपी को किसी किसी भी उसको हमने क्यों प्रिविलेज दे रखा है कुछ। फिर अगर सेम सेशन में कोई मैटर पे डिस्कशन हो चुका है तो उसी के ऊपर मत, फिर उसी के ऊपर नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर कोई मैटर सबजुडिस है, कोई ऑलरेडी कोई मैटर कोर्ट में है, तो उसमें भी एडजर्नमेंट मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोर्ट में नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज को नहीं करना चाहिए, 2.5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए डिस्कशन, रीसेंट अकरेंस होना चाहिए, अर्जेंट फैक्चुअल होना चाहिए, जनरल टर्म्स में फ्रेम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी किसी मैटर पे डिस्कशन हो चुका है सेम सेशन में, तो भी उसको फिर दोबारा से इसमें एडजर्नमेंट मोशन में नहीं कवर किया जाता है। तो ये चीजें याद रखने की है। अब बात करते हैं सेंसर मोशन की। नाउ विल टॉक अबाउट सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहले नो कॉन्फिडेंस देखिए क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कि अगर नो कॉन्फिडेंस जो होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव क्यों किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमें लोकसभा में अब कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिकली इट इज मूव टू एक्सप्रेस कि वी, मतलब वी लैक कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। तो और अगर आपको पता है अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75 में हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो लोकसभा गवर्नमेंट जो होती है स्टेज इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और क्योंकि ये इसमें, ये आपको पता है ये सिर्फ कहाँ मूव हो सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में मूव हो सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है ना, स्टेक, ठीक है। और इसके लिए भी हमने पहले पढ़ रखा है कि 50 मेंबर्स की, इसमें भी 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, ओके। इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होता है, और अगर पास हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। सेंसर मोशन क्या है, सेंसर मोशन में ना गवर्नमेंट गिरती नहीं है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती है। इसमें क्या है कि कुछ पॉलिसीज जो होती है गवर्नमेंट की, कुछ पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, उनको बेसिकली क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, उनका बेसिकली क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, उनका डिसअप्रूवल हो रहा होता है। द बेटर वर्ड इज डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअप्रूवल है बेसिकली हाउस के द्वारा
कि आप कुछ लैप्सेस कर रहे हैं, आप कुछ कमियां कर रहे हैं, तो हम इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी सिर्फ लोकसभा में मूव किया जाता है। दोनों के दोनों मोशन सिर्फ कहाँ मूव किए जाते हैं? लोकसभा में, सेंशर भी और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी, ठीक है। याद रखना है कि सेंशर मोशन जो होता है उसमें आपको रीजंस देने होते हैं। जब हाउस सेंशर मोशन मूव करता है ना, तो उसमें रीजन देने होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, कि हम फलानी पॉलिसी से सहमत नहीं है, फलानी पॉलिसी में ये कमी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई रीजन नहीं देने होते हैं, ठीक है। सेंशर मोशन सिर्फ पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। जी, हमें फलाने मिनिस्टर जो हैं उनके अगेंस्ट हम सेंशन मोशन मूव कर रहे हैं, ये कुछ 2-4 मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, ग्रुप के अगेंस्ट भी हो सकता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एंटायर पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मूव होता है। और आपको पता है कि अगर वो पास हो जाए नो कॉन्फिडेंस, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, रिजाइन करना पड़ता है। जबकि अगर सेंशन मोशन पास हो जाए तो रिजाइन नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और दोनों सेंशन मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे होते हैं? दोनों के दोनों लोकसभा में होते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी मोशंस होते हैं। एक होता है प्रिविलेज मोशन, एक होता है हमारे पास प्रिविलेज मोशन। ये क्या होता है? कहते हैं कि इट इज रेज्ड व्हेन एन एमपी फील्स दैट हिज और हर प्रिविलेजेस और द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस हैव बीन ब्रीच्ड, ठीक है। कि ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज हो गया, चाहे पूरे हाउस का हो गया, चाहे उसके राइट्स का हो गया। कैसे? अगर कोई मिनिस्टर झूठ बोल दे पार्लियामेंट में, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ब्रीच हो गया, ठीक है। क्योंकि हाउस में हाउस का भी ब्रीच हो गया, मेंबर्स का भी हो गया। देखो ये मतलब बहुत ही गलत बात है अगर कोई फैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन दे देते। और अगर गलती से हो भी जाता है कि कभी, तो जनरली वो उनके लिए सारी अलग अलग तरीके की डिवाइसेज हैं, बाद में वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, वो अलग बात है। लेकिन तो प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट, अगर कोई भी मिनिस्टर गलती से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे दे या जानबूझ के अगर दें तो डेफिनेटली, ठीक है। इसका पर्पस भी यही है कि उस मिनिस्टर को, जिस मिनिस्टर ने इस तरह का कुछ किया है, उसके अगेंस्ट सेंसर प्रूफ करना है ना बेसिकली, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसके अगेंस्ट सेंसर मोशन भी मूव किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने कर लिया, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? ये भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो पहला सेशन होता है, ठीक है ना, इसी तरह से हर ईयर का, हर फाइनेंशियल ईयर का भी जो पहला वो होता है, सेशन होता है, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो होता है उसी को हम बेसिकली मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। ये जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसको मोशन ऑफ थैंक्स के तहत डिस्कस किया जाता है और फिर इसको वोट किया जाता है। और अगर बाय चांस इसको पास ना हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि गवर्नमेंट इज नॉट एंजॉइंग द सपोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। नो डे येट नेम्ड मोशन, नो डे येट नेम्ड मतलब कोई डेट फिक्स नहीं की है इसके डिस्कशन के लिए, ठीक है। कि स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया है बट कोई डेट फिक्स नहीं की है। तो क्या करते हैं स्पीकर? लीडर ऑफ द हाउस के साथ, जो जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसके, जो हमने पढ़ा था लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसल्ट करते हैं, ठीक है। और फिर एक कमेटी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके साथ डिस्कस करके कुछ पर्टिकुलर टाइम फिर बाद में अलॉट हो जाता है कि हाँ इस दिन, क्योंकि अभी उसके लिए नो डे येट नेम्ड मोशन है। अभी इसके लिए कोई भी डिसाइड नहीं किया है कि इसको कौन सा देना है। अब क्लोजर मोशन मोशन उसकी बात करते हैं, क्लोजर मोशन की बात करते हैं। ये देखिए क्या है, इसमें क्या है कि उसको क्लोज कर दो भाई। कहते हैं ना, मान लो कि दो लोगों के बीच में बहस हो रही है तो कहते हैं बस करो यार अब, ठीक है। कहते हैं ना मिट्टी पाओ, ठीक है, बंद करो। तो इसमें भी वही है कि अगर किसी मैटर पे डिबेट चल रहा है, ठीक है, किसी मैटर पे मान लो डिबेट करना है, लेकिन उस डिबेट को कट शॉर्ट करना है कि नहीं भैया, पुट टू वोट, ठीक है। उस डिबेट को कट शॉर्ट करना है कि अगर पता चल जाएगा वोट करवा लो भाई, कि फेवर में है, कि उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोजर मोशन क्या है कि उस मैटर पे हम चाहते हैं कट शॉर्ट हो जाए डिबेट, ठीक है। अगर मोशन अप्रूव हो गया तो डिबेट रुक जाती है और सीधा मैटर को पुट टू वोट किया जाता है। ओके, अगर डिबेट जो अगर पास हो जाता है ये मोशन, तो फिर डिबेट, उस डिबेट को रोक दिया जाता है, जो डिस्कशन हो रहा है उसको रोक दिया जाता है और सीधा वोट हो जाती है। इसमें भी कई तरीके के, एक होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि हाँ भाई अब मैटर को बहुत डिस्कस कर लिया, वोट करो भाई, ठीक है। अगर सिंपल क्लोजर मोशन मूव किया है किसी ने, एमपी ने, तो अगर वो पास हो जाए, सभी कहते हैं हाँ हाँ भाई सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सबने अगर पास उसमें फेवर में वोट कर दी, तो कहते हैं फिर स्पीकर या फिर क्या कहेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पुट टू वोट। फिर होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। जब एक बिल डिस्कस होता है या कोई रेजोल्यूशन डिस्कस होता है, तो उसके छोटे छोटे क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स। तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स को
ठीक है, करके करा जा सकता है। चाहे तो पूरे के पूरे पार्ट को ऐसा होल्ड कर सकता है, फिर उनके ऊपर वोट होती है, टुकड़ों में वोट कर सकते हैं इसके। इसी तरह से फिर एक होता है कैंगरू क्लोजर, कंगारू क्लोजर भी कई लोग बोलते हैं इसको, कैंगरू क्लोजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा होता है बिल एक, ठीक है, बहुत बड़ा होता है बिल, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिबेट करा जाता है और वोटिंग की जाती है। और जो बाकी जो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बिल पढ़ेंगे, जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें बहुत सारा लंबा होता है, बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, डिटेल्स दे रखी है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट को पढ़ा किया जाता है, डिस्कस डिबेट, उन पर वोटिंग की जाती है, बाकी को नहीं। इसी तरह से एक होता है गिलोटिन क्लोजर। इसमें क्या होता है कि जितने भी अनडिस्कस्ड क्लॉजेज हैं उस बिल के रेजोल्यूशन को, उनको एक साथ वोट कर दिया जाता है, क्योंकि टाइम नहीं बचा होता। आप देखेंगे कि बजट वाला भी जब हम पार्ट डिस्कस करेंगे तब भी ये बात देखेंगे। तो ये हो गए हमारे क्लोजर मोशन। फिर अब देखिए क्या है, अब एक है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या है, वर्ड्स देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, जिसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन, ऑलरेडी डिबेट हो चुकी है, ऑलरेडी डिबेट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा पर्टिकुलर मैटर ऑफ फैक्ट पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। हाफ एन आवर कहते हैं ना, आधा घंटा, और भाई आधा घंटा और डिस्कस करने दो भाई, मतलब एक याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ कैसे याद रखना है, कि थोड़ा आधा घंटा और डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। तो इसमें 3 days अ वीक जो होता है, वो जो स्पीकर होते हैं वो अलॉट कर सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मल मोशन नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती, इतनी बात याद रखनी है। बेसिकली बस डिस्कशन ही होते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मल वोटिंग नहीं होती, और कोई फॉर्मल वोटिंग नहीं होती, और कोई डिस्कशन नहीं, वैसा करके नहीं होता, मतलब, ठीक है ना। नो फॉर्मल वोटिंग, ओनली डिस्कशन, ठीक है, ओनली डिस्कशन होता है इसमें। ओके, अब इसी तरह से एक ये था हाफ एन आवर, और इसी तरह से एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी होता है, जो फॉर्मल वोटिंग हाफ एन आवर में भी नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, इसमें क्या है कि पूरे उसमें दिन में जो एक डे है उसमें 2 आवर्स से ज्यादा, 2 आवर्स से ज्यादा जो है इसमें एक्सीड नहीं करना चाहिए, इस तरह के कोई भी डिस्कशन होते हैं, इसलिए उनको इसको 2 आवर डिस्कशन भी बोला जाता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन, बट ये 2 आवर डिस्कशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि सारे ऐसे जितने भी इशूज हैं उनको 2 आवर से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें 2 days जो है एक वीक में 2 days अ वीक जो है ऐसे डिस्कशंस के लिए, उसमें से थोड़ा सा टाइम अलॉट किया जा सकता है। इसमें भी कोई फॉर्मल मोशन या फॉर्मल वोटिंग नहीं होती, और इसमें भी नहीं होती है, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का, इसी तरह से इसमें भी। और इसमें ये रोज नहीं हो सकती हैं चीजें, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये रोज नहीं हो सकते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ 2 दिन इसको दिए, 3 दिन इसको दिए, उसमें से इतना घंटा दिया, एंड ऑल दैट, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के। बेसिकली इसमें कब होता है कि अगर किसी एमपी को ये लगे कि हाउस जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हाउस जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बाकी प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो सस्पेंड हो जाती हैं। ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं होती, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई डिबेट नहीं होती है, ठीक है, नो डिबेट ऑन दिस, नो डिबेट ऑन दिस, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर कुछ आपके पास एक ऑलरेडी एजेंडा है डे का और आप उससे भटक रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो मेंबर रेज कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेंबर रेज कर सकता है, ठीक है, अगर हाउस जो है नॉर्मल रूल्स प्रोसीजर के फॉलो नहीं कर सकता, इसमें लेकिन डिबेट नहीं होती है। इसके सिवा हमारे पास एक स्पेशल मेंशन होता है राज्यसभा में। ये क्या होता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है कोई पॉइंट, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए बेसिकली एक ऐसा ही लोकसभा में होता है, उसको बोलते हैं नोटिस, नोटिस मेंशंस, नोटिस ब्रैकेट में मेंशंस, रूल 377 में, ठीक है, रूल 377 में होता है, ये लोकसभा में होता है, उसका इक्विवेलेंट स्पेशल मेंशंस राज्यसभा में। अ मैटर दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और दैट कैन नॉट बी रेज्ड यूजिंग द डिवाइसेस जो अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है, तो फिर उसके थ्रू स्पेशल मेंशन कहते हैं ना, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा स्पेशल क्रेडिट्स, ठीक है, कोई गेस्ट अपीयरेंस करी किसी ने तो उसके ऊपर स्पेशल क्रेडिट्स। कोई ऐसा पर्टिकुलर आपके पास कुछ इशू है जो और डिवाइसेस से नहीं कर सकते हैं, तो इसके थ्रू कर सकते हैं स्पेशल मेंशन। इसी तरह से उसका लोकसभा का इक्विवेलेंट है नोटिस मेंशन अंडर रूल 377।
ठीक है? अब बात करते हैं रेज़ोल्यूशंस की। फटाफट से इसकी भी बात कर लेते हैं रेज़ोल्यूशंस की। रेज़ोल्यूशंस जो होते क्या हैं सबसे पहले, ठीक है? ये जो होते हैं रेज़ोल्यूशंस जो होते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखने की है कि ये जो होते हैं, ये फॉर्मल प्रपोज़ल होते हैं, ठीक है? फॉर्मल प्रपोज़ल या फिर स्टेटमेंट होती है ये। फॉर्मल प्रपोज़ल होते हैं जिससे कि अटेंशन ड्रॉ की जाती है हाउस की या गवर्नमेंट की उन मैटर्स पे कि जो कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? एंड इस पे रेज़ोल्यूशन पे डिस्कशन होता है बकायदा, ठीक है? एंड इसमें भी फिर 3 तरीके के हैं। पहला है प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन क्या होगा? जो कि प्राइवेट मेंबर मूव कर रहा है, जो कि प्राइवेट मेंबर यानी कि जो मिनिस्टर नहीं है वो कर रहा है, ठीक है? फिर इसके लिए भी डेज़ फिक्स होते हैं कि अल्टरनेट फ्राइडेज़ को आफ्टरनून में डिस्कस किया जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से गवर्नमेंट का रेज़ोल्यूशन जो कि एक मिनिस्टर मूव करे, इसके लिए भी डेज़ फिक्स होता है कि मंडे टू थर्सडे किया जाएगा। फिर स्टैट्यूटरी क्या होते हैं कि या तो ये प्राइवेट इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, मिनिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैट्यूटरी है ना, वर्ड देखिए स्टैट्यूटरी है, तो इसका मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है या फिर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के में कोई प्रावधान है, उसके परसुएंस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब आपने देखा मोशंस भी देखे और आपने रेज़ोल्यूशन भी देखा, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, हमने मोशन में पढ़ा था सब्स्टैंटिव, सब्सिडियरी और सब्स्टिट्यूट, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है जितने भी रेज़ोल्यूशंस होते हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है? ये पूरी तरह से अपने आप में इंडिपेंडेंट तो यानी कि जितने भी रेज़ोल्यूशंस हैं वो अपने आप में सब्स्टैंटिव मोशंस हैं। सारे मोशन सब्स्टैंटिव नहीं थे, हमने देखा था सब मोशंस सब्स्टैंटिव वही थे जो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। हमने देखा था मोशन सब्स्टैंटिव भी थे, सब्सिडियरी भी थे, सब्स्टिट्यूट भी थे। लेकिन जो रेज़ोल्यूशंस होते हैं वो सबके सब सब्स्टैंटिव मोशन होते हैं, अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है? मोशंस को आपने देखा था कई मोशंस को पुट टू वोट नहीं किया जा सकता, लेकिन रेज़ोल्यूशंस को पुट टू वोट करना ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो इससे अब ये जितने भी पार्लियामेंट्री डिवाइसेज़ हैं, इनसे फ़ायदा क्या होता है देखिए, जो ऑपोज़िशन है वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती है। अगर ऑपोज़िशन को लगता है कि नहीं अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं, अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, तो उन सबको डिसीज़न उन सब के लिए को बेसिकली एक स्क्रूटनी हो जाती है गवर्नमेंट की, यू नो? फिर अगर गवर्नमेंट बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रही तो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा सकता है, ठीक है? सेंश्योर किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। तो इस तरह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है थ्रू दीज़ पार्लियामेंट्री डिवाइसेज़।